समंदर के सफर पर निकलना ही शायद उनकी सबसे बड़ी गलती थी। इससे भी बड़ी गलती थी अपने बेटे को साथ ले जाना जिसे समंदर का कोई नॉलेज नहीं। शुरुआती सफर सामान्य रहा, सब कुछ ठीक चल रहा था। बातचीत के समय बेटे ने फादर से कहा कि सामने देखो क्या है। सामने जो दिखा सभी के होश उड़ गए, ये था समंदरी तूफान। कहानी की शुरुआत होती है एक बंदे एग्नेस से जो घने जंगल के बीच एक खरगोश का पीछा कर रहा है। काफी कोशिश के बाद जब वह खरगोश को पकड़ लेता है तब वह उस पर हमला नहीं कर पाता क्योंकि उसके दिल में मासूम जानवरों को चोट पहुंचाने की हिम्मत नहीं थी। थोड़ी देर बाद उसका छोटा भाई और उसका दोस्त वहां आ पहुंचते हैं। तीनों का शिकार अधूरा रह जाता है और वे निराश मन से घर की ओर लौटने लगते हैं। रास्ते में उन्हें एक लड़की मिलती है जो चुपचाप एग्नेस की ओर देखती है। उसके मन में उसे लेकर कुछ फीलिंग थी मगर एग्नेस इन सब से अनजान था। तीनों लड़के वहां से आगे बढ़ जाते हैं। जल्द ही वे पहुंचते हैं एग्नेस के बनाए हुए नाव के पास जो नदी में उतरने के लिए लगभग तैयार खड़ी थी। ये नाव उनके लिए केवल खेल नहीं थी बल्कि उसके और उसके फादर के लिए एक विंटर हावर की यात्रा का साधन बनने वाली थी। ये यात्रा पूरे एक हफ्ते की थी और इसी वजह से उसे कुछ दिन स्कूल में छुट्टी भी लेनी पड़ने वाली थी। समय आगे बढ़ता है और हमें देखने को मिलता है कि एग्नेस अपने फादर के साथ गाड़ी चलाना सीख रहा है। एक्सपीरियंस की कमी के कारण गाड़ी सीधे टकरा जाती है, जिसके बाद ये लकड़ियां इकट्ठा करने निकल जाते हैं कि तभी इनकी नजर एक चमकदार लेवरोट पर पड़ती है जो देख रहा होता है उन्हें दूर से। उस कुत्ते की आंखों में कुछ ऐसा था जिसने एग्नेस का दिल छू लिया। कुछ ही पलों में वह उस कुत्ते को अपने घर ले आता है। शुरुआत में घर वाले टेंशन में आ जाते हैं। उन्हें यह शक था कि शायद ये कुत्ता किसी और का हो, लेकिन फिर भी उन्हें भरोसा हो जाता है कि वह कुत्ता बेघर है। आखिरकार उसे घर में जगह मिल जाती है, लेकिन साथ ही उसकी जिम्मेदारी पूरी तरह एग्नेस पर आ गई। उस दिन से वह और उसका छोटा भाई बेहद खुश रहते हैं। उनकी जिम्मेदारी में अब एक नया साथी शामिल हो चुका था जो आने वाले समय में उनके हर सफर का हिस्सा बनने वाला है। ये उस डॉग का नाम येलो रखते हैं। एग्नेस के लिए येलो को पालना आसान नहीं था। घर की हालत पहले से ही तंग थी और खर्चे इतने बढ़ चुके थे कि उसके पिता ने साफ कह दिया उनके लिए कुत्ते का खाना अफोर्ड करना मुश्किल है। लेकिन एग्नेस येलो को खोना नहीं चाहता। उसने भोजन के लिए अपनी नाव के लिए खरीदा हुआ पेंट वापस कर दिया और उसके बदले येलो को खाने का सामान ले आया। उसे भर पेट खाना खिलाया। उन्हीं सामानों में एक खास सीटी भी थी जो येलो को बुलाने में काम आती थी। डॉग ने धीरे धीरे उसके फैमिली को एक्सेप्ट कर लिया। एग्नेस और उसकी दोस्ती बहुत कम समय में ही गहरी हो गई। दूसरी तरफ उसकी नाव की भी तैयारी हो रही थी। जब नाव तैयार हुई तो उसने अपने छोटे भाई के साथ उसकी नदी में जांच की। नाव मजबूत निकली जिसे देखकर एग्नेस काफी खुश हो गया कि उसकी मेहनत रंग लाई। हालांकि उसके फादर को एक और चिंता थी। वे नहीं चाहते थे कि उनके बच्चे केवल नाव या फिर यात्रा पर निर्भर रहें। उन्होंने दोनों बेटे को जंगल में ले जाकर सर्वाइवल स्किल सिखाएं। वहां उन्होंने समझाया कि जरूरत पड़ने पर कीड़े मकोड़े भी खाए जा सकते हैं क्योंकि उनमें जिंदगी बचाने लायक प्रोटीन मौजूद होती है। एग्नेस को ये बात थोड़ी अजीब लगी लेकिन वह ध्यान से पहले फादर की बात सुनता है। आखिरकार वह समय भी आ गया जब एग्नेस को अपने फादर के साथ विंटर हार्बर के सफर पर निकलना था। ठीक उसी समय वह लड़की भी आई और उसे अपने हाथों से बनाई हुई स्नैक्स दी। वह उसके कुछ कहने का इंतजार करती है लेकिन एग्नेस कुछ समझ ही नहीं पाया। वह बिना रुके अपने फादर के साथ नाव पर चढ़ा और उनका सफर शुरू हो गया। इस सफर में उसके साथ उसका डॉग येलो भी था, एक सच्चे और ईमानदार दोस्त की तरह। एग्नेस काफी एक्साइटेड था। उसका प्लान था वे रात होने से पहले वेटाना आइलैंड पर पहुंच जाएं। मगर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। अचानक ही मौसम बदल गया। आसमान पर काले बादल छा गए। हवाएं तेज बहने लगी। समंदर में लहरें बेकाबू होकर उठने लगी। शांत और रोमांच से भरा यह सफर धीरे धीरे एक खतरनाक तूफान में बदल गया। समंदर की तेज लहरों ने हालात को और भी बिगाड़ कर रख दिया। नाव की स्थिति ठीक नहीं थी, वह कभी भी पलट सकती है। एग्नेस अपनी बनाई हुई नाव की सलामती को लेकर बेचैन था, इसलिए उसने तुरंत लाइफ कोट पहन ली और नाव की कंडीशन को देखने लगा। लेकिन नेचर ने तो जैसे सब तबाह करने का ठान लिया था। हालात हद से ज्यादा खराब हो चुके थे। अचानक ही एक जोरदार लहर आई और उसकी नाव पूरी तरह पलट गई। थोड़ी देर में इस हादसे की खबर रेस्क्यू टीम तक पहुंच गई। वे तुरंत समंदर में निकल पड़े। उसके फादर को किसी तरह सुरक्षित बचा लिया गया और इलाज के लिए भेज दिया गया। मगर इस बीच एग्नेस और उसके डॉग का कोई सुराग नहीं मिला। घर पर उनके पेरेंट की चिंता बढ़ती जा रही थी। उनका दिल मानने को तैयार
तैयार नहीं था कि एग्नेस को खो चुके हैं। उन्होंने तय किया कि वे अपने बेटे की तलाश के लिए रेस्क्यू टीम को फिर से भेजेंगे। दूसरी तरफ एग्नेस अपने डॉग के साथ किसी तरह टूटी फूटी नाव के सहारे एक सुनसान टापू पर पहुंच गया। वे दोनों सही सलामत थे, लेकिन हालात आसान नहीं थे। पास में सिर्फ थोड़ी सी मछलियां थी जो उन्होंने मेहनत से पकड़ी थी। उन्होंने आपस में बांटकर खाया। इस तरह उन्होंने पहली रात गुजार ली। वहीं दूसरी तरफ रेस्क्यू टीम लगातार खोजबीन में लगी थी। उनका अंदाजा था कि एग्नेस अपने नाव के सहारे किसी द्वीप पर जरूर पहुंचा होगा। उन्होंने खोज का दायरा बढ़ाया। देखते ही देखते 5 दिन बीत गए। इसी बीच एग्नेस की हालत बिगड़ने लगी। खाने पीने का सामान खत्म हो चुका था और अब भूख असहनीय हो चुकी थी। उसके दिमाग ने काम करना बंद कर दिया था। उसे सिर्फ इतना याद था कि अगर मदद बुलानी है तो उसे आग का संकेत देना होगा। उसने अपनी टूटी हुई नाव की लकड़ियां इकट्ठा की ताकि उसे जलाकर सिग्नल दे सके, लेकिन थकान में चूर होकर वह सो गया और यही उसकी सबसे बड़ी गलती साबित हुई। रात के सन्नाटे में रेस्क्यू टीम का हेलीकॉप्टर उस इलाके से गुजरा। कुछ पल अगर आग का धुआं उठता तो वे एग्नेस को देख लेते, लेकिन वह सो गया था और एयरक्राफ्ट वहां से बहुत दूर निकल गया। सुबह उठते ही उसे एहसास हुआ कि उसने एक अच्छा मौका गंवा दिया, लेकिन साथ ही उसे यह भी समझ में आ गया कि उसके पेरेंट अब भी उसकी तलाश कर रहे हैं। ये वक्त हार मानने का नहीं है। येलो उसके पास था, जो उसके लिए किसी हौसले से कम नहीं है। आखिरकार उसने तय किया कि अब वह और इंतजार नहीं करेगा बल्कि आगे बढ़ेगा। उसे याद आया कि इस इलाके से करीब 20 से 30 किलोमीटर दूर एक लाइट हाउस मौजूद है। वहां पहुंचकर शायद उसे मदद और खाने पीने का सामान मिल जाएगा। डॉग को साथ लेकर पहाड़ के बीच निकल पड़ा। रास्ता कठिन था, भूख और थकान बढ़ती जा रही थी, लेकिन वह पूरी ताकत के साथ आगे बढ़ता जा रहा था। अचानक आसमान में फिर से हेलीकॉप्टर की आवाज गूंज उठी। एग्नेस पूरे जोश के साथ ऊपर हाथ हिलाने लगा। उसने हर संभव कोशिश की कि कोई उसे देख ले, लेकिन किसी का ध्यान उस पर नहीं गया और हेलीकॉप्टर धीरे धीरे दूर हो चला। इस बार उसका हौसला टूट गया। वह कमजोर पड़ने लगा था। उसे चलते हुए कई दिन बीत चुके थे। चारों ओर सिर्फ समंदर और सन्नाटा पसरा हुआ था। उसकी उम्मीदें उसका साथ छोड़ चुकी थी। वह सोचने लगता है कि शायद वह कभी भी अपने घर वापस नहीं पहुंच पाएगा। ये ख्याल आते ही वह किनारे बैठकर रोने लगा। रोते रोते उसकी नजर डॉग पर पड़ी। वह भी उतना ही थका और उदास लग रहा था। उसकी आंखों को देखकर एग्नेस को अच्छा नहीं लगा। उसने सोचा जब येलो उसके साथ है तो उसे हार नहीं माननी चाहिए। वह दौड़कर उसे गले लगा लेता है और खुद से वादा करता है कि चाहे कुछ भी हो जाए वे दोनों मिलकर यहाँ से जरूर निकलेंगे। उस रात एग्नेस ने रुकने के लिए एक छोटा सा कैंप बनाया। थकान उन दोनों पर हावी हो चुकी थी। दोनों नींद में डूबने वाले थे कि तभी अचानक जंगल में अजीब सी आवाज सुनाई पड़ी। येलो सतर्क हो गया। कुछ ही समय बाद एग्नेस ने देखा कि सामने एक खतरनाक भेड़िया खड़ा है। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। येलो बिना डरे भेड़िए की ओर बढ़ा। एग्नेस ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन स्थिति उसके काबू से बाहर थी। तभी अचानक एक दूसरा भेड़िया भी सामने आ गया जो सीधा एग्नेस की ओर बढ़ने लगा। एग्नेस जान बचाने के लिए भाग खड़ा हुआ, मगर भेड़िया तेज था। वह उस पर हमला करता उससे पहले येलो ने बीच में आकर हमला कर दिया और उसे भगा दिया। डॉग ने अपनी वफादारी और दोस्ती को साबित कर दिया था। उसने एग्नेस की जान बचा ली थी। इसके बाद भारी थकावट और डर के कारण एग्नेस वहीं गिरकर सो गया। अगली सुबह जब उसकी आंखें खुली तो उसने देखा कि उसके बनाए हुए ट्रैप में एक चूहा फंसा हुआ है। भूख ने उसे मजबूर कर दिया था। उसने उसे पकाया और येलो के साथ मिलकर बांटकर खाया। दूसरी तरफ उसके पेरेंट को रेस्क्यू टीम ने बताया कि उन्हें किनारे पर एक लाइफ कोट मिला है जिसे एग्नेस ने पहनकर रखा था। यह बात उनके लिए उम्मीद की किरण जैसी थी। इससे साफ हो गया कि वह जिंदा है और कहीं किसी टापू पर भटक रहा है। तुरंत एक नया रेस्क्यू मिशन शुरू किया गया। खोज जारी रही, लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद उन्हें एग्नेस और डॉग का कोई अता पता नहीं मिला। रेस्क्यू टीम धीरे धीरे हार मानने लगी, लेकिन एग्नेस की मां को पूरा यकीन था कि उसका बेटा पूरी तरह ठीक है। उन्होंने किसी भी हाल में तलाश जारी रखने पर जोर दिया। उनका ये भरोसा ही उन्हें आगे बढ़ा रहा था। इस बीच टापू पर उसे अपने फादर की कही हुई बात याद आई कि सर्वाइवल के लिए कीड़े मकोड़े भी खाना पड़ सकता है। अब वह समय आ चुका था। भूख से बेहाल उन्होंने कीड़े इकट्ठा किए, हिम्मत जुटाई और उन्हें खाना शुरू किया। शुरुआत में भूख से बेहाल डॉग पीछे हट गया। उसने इन्हें नहीं खाया, लेकिन लास्ट में भूख ने उसे भी झुका दिया और उसने एग्नेस के साथ वही खाना खाया। इस तरह इतने कठिन समय में भी एग्नेस और उसका दोस्त येलो दोनों मुश्किलों और डर के बीच जिंदा रहने की कोशिश जारी रखे हुए थे। अब तक उन्हें फंसे हुए 17 दिन हो चुके थे। समय जैसे थम सा गया था। घर पर पेरेंट की
उम्मीदें अब टूटने लगी थी। उनके मन में बार बार यही सवाल उठ रहा था कि क्या बेटा अब भी जिंदा है या उसे कुछ हो गया। जबकि दूसरी तरफ एग्नेस अपनी आखिरी ताकत बचाकर आगे बढ़ रहा था। थकान और भूख ने उसे इतना कमजोर कर दिया कि अचानक उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वह जमीन पर गिर पड़ा। येलो दौड़ते हुए उसके पास आया और धक्का देकर उसे होश में लाने की कोशिश करने लगा। किसी तरह वह फिर से उठ खड़ा हुआ। उसकी हालत बहुत खराब थी। तभी उसे दूर पहाड़ी के बीच चमकती हुई रोशनी दिखाई पड़ी। यह किसी उम्मीद की तरह थी। उसे समझ आ गया कि यह रोशनी लाइट हाउस से आ रही है। अब वहां तक पहुंचना ही उसका मकसद था। लेकिन रास्ता आसान नहीं था। रास्ते में एक बड़ी नदी थी जिसे इतनी थकान से पार करना लगभग नामुमकिन था। उसने उसका सहारा लिया और दोनों किसी तरह से तेज धाराओं से जूझते हुए दूसरी तरफ पहुंच गए। कुछ देर बाद डॉग की नजर एक जानवर के मरे हुए बॉडी पर पड़ी जिसे एक जंगली बिल्ली खा रही थी। भूख से बेहाल येलो उसकी ओर बढ़ा और भिड़ गया। एग्नेस भी उसे बचाने पहुंचा। दोनों ने संघर्ष तो किया लेकिन वह खाना उनके हाथ से निकल गया। एक बार फिर उन्हें एक और रात भूख में काटनी पड़ी। जबकि दूसरी तरफ उसके फादर पूरी तरह टूट चुके थे। लेकिन एग्नेस की मां ने उन्हें संभाला और उन्हें भरोसा दिलाया कि उनका बेटा जिंदा लौटेगा। जबकि दूसरी तरफ दोनों लाइट हाउस तक पहुंच चुके थे पर वहां उन्हें कुछ भी नहीं मिला। वह जगह बिल्कुल सुनसान पड़ी थी। न कोई खाना न कोई मदद। निराश होकर वे आगे बढ़े और एक नए बड़े तालाब तक पहुंचे। तालाब पार करना आसान नहीं था। अब तो डॉग भी हार चुका है। वह डरा हुआ था। एग्नेस ने उसे खुद के साथ रस्सी से बांधा और सावधानी से तालाब को पार करने लगा। इसी बीच अचानक आसमान से गूंजती हुई आवाज ने उनका ध्यान खींचा। यह रेस्क्यू हेलीकॉप्टर था। एग्नेस रुक गया। वह ऊपर की ओर देखने लगा। उसकी किस्मत ने इस बार उसका साथ दिया। रेस्क्यू टीम ने उन्हें देख लिया था। कुछ ही देर में बचाव दल नीचे उतर आया। दोनों को एक एक कर हेलीकॉप्टर में ले जाने की कोशिश शुरू हुई। 17 दिन की भूख, संघर्ष और अकेलेपन के बाद आखिरकार एग्नेस और उसका सच्चा दोस्त येलो बचा लिए गए। यहीं पर रेस्क्यू टीम से एक छोटी गलती हो गई। उन्होंने डॉग को शायद ठीक से पकड़ा नहीं था। इसी बीच घबराहट में येलो का संतुलन बिगड़ा और वह अचानक नदी में गिर पड़ा, बहने लगा पानी की तेज लहरों के साथ। टीम ने बिना देरी किए केवल एग्नेस को सुरक्षित निकाला और उसकी फैमिली तक पहुंचा दिया। वह इस हादसे के बाद धीरे धीरे ठीक हो गया मगर उसके दिल में एक गहरा पछतावा रह गया। उसका सबसे करीबी दोस्त येलो जो उसके हर मुश्किल वक्त में उसके साथ खड़ा था वह अकेला उसे जंगल में छोड़ आया। रेस्क्यू टीम ने यह कहकर सर्च ऑपरेशन बंद कर दिया कि एक कुत्ते के लिए इतने खर्चे करना बेकार है। उसकी कमी को वह बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। वह अंदर ही अंदर टूटने लगता है। उसे लगता है कि उसकी वजह से उसने अपने सच्चे साथी को धोखा दिया है। वह हर जगह उसकी तलाश शुरू कर दी। गलियों में पोस्टर लगाए, जंगल के किनारे गया और वह वही सीटी बजाता रहा जिसे येलो सुनकर हमेशा उसके पास दौड़ाता था। लेकिन हर बार उसे निराशा ही मिल रही थी। धीरे धीरे उसकी उम्मीदें टूटने लगी थी। एक दिन थका हारा घर लौटते हुए उसकी मुलाकात उस लड़की से हुई जिसे वह दिल ही दिल में हमेशा से पसंद करती थी। उसकी बातों की वजह से एग्नेस को एक बार फिर से रोशनी की किरण दिखती है। उसने डॉग के लौट न जाने की उम्मीद न छोड़ते हुए एक बार फिर से आखिरी बार वही सीटी बजाई। इस बार उसके मन में कोई खास उम्मीद नहीं थी। उसे यकीन था कि अब कुछ नहीं होगा लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। अचानक उसे पेड़ की ओर से एक परछाई दिखाई दी। उसने देखा कांपते और थके कदमों से धीरे धीरे कोई उसकी ओर बढ़ रहा है। वह परछाई किसी और की नहीं बल्कि थी येलो की। उसका सच्चा दोस्त जिंदा था। वह काफी कमजोर हो चुका था मगर वफादारी और सच्ची दोस्ती के लिए वह अपने दोस्त के पास वापस लौट आया। उसे देखकर एग्नेस की आंखों में आंसू आ गए। उसने दौड़कर येलो को सीने से लगा लिया। उसकी फैमिली डॉग को देखकर हैरान रह गई। उन्हें यह किसी मेरिकल से कम नहीं लग रहा था। उनका खोया हुआ दोस्त एक बार फिर उनके पास था, उनके साथ था। इस तरह यह कहानी दोस्ती, भरोसे और अटूट साथ के मिसाल के साथ खत्म हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।